गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खीदा पार्क और किंग से शहीद भगत सिंह पार्क। और बेटा कोई बात देखो, इसमें कुछ इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं तो इसको बंद कर देना है हम। जो शर्म किया, देखो जिसने शर्म किया उसके अच्छा एक बात मुझे बताओ, जिंदगी में कहीं भी जाओगे तुम्हें जब तक कम्युनिकेशन स्किल नहीं आएगा तो तुम्हें जॉब भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तुम्हें बात तो करना आना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि मान के चलो हमारा अगर तुम लोग इकट्ठा होगी तो मैं ये भी करता हूँ मॉक ट्रायल। तुम में से किसी को जज बनाएंगे, किसी को क्रिमिनल बनाएंगे, किसी को डिफेंस लॉयर, किसी को से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस तरह तुम यू विल लर्न द थिंग हाउ टू बिकम लॉयर लाइक दैट। या ढेर सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं। मैं मॉक पार्लियामेंट भी करवाता हूँ किसी को, क्या और मॉक पार्लियामेंट ही नहीं, मॉक इंटरव्यू भी। दिस ऑल थिंग्स सिंपली हेल्प यू इन बिल्डिंग योर लाइफ लाइक दैट। अब हम आगे बढ़ें इसके पहले ये थोड़ा, सबसे पहले तुम तीनों से क्या सपना है, क्या बनना चाहती हो? महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या महिला सशक्तिकरण मतलब मैं क्या हाँ ना, हाँ। विमेंस पावर जिंदाबाद। तुम क्या समझते हो इसके बारे में, क्या बोलना चाहती हो? इसके बारे में कि वुमेन्स कुछ भी कर सकती है। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकती है, पूरी संसार का रचना करती है तो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी ठीक कर सकती हाँ। है, हाँ। ऐसा जो सोचते हैं ना कि किसी किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। किसी से होता नहीं है, कोई कहता है कि नहीं ये इसकी वुमेन्स नहीं कर सकती। तो उनको एक ही बात कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं जो वुमेन्स नहीं कर सकती। ठीक। और अच्छा एक मिनट, अभी हेलो, जो हम कर सकते इसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। अभी न्यूज़ में आ रहा है वीमेन कई टुकड़े टुकड़े करके भी फेंक, सभी नहीं करते हैं ऐसे टुकड़े टुकड़े, वो जिंदगी के पार्ट का लाइफ है। अभी तुमने देखा होगा एक न्यूज़ आ रहा है कि एक लेडी अपने हस्बैंड का टुकड़ा टुकड़ा करके उसको ड्रम में रख दिया है ना। हाँ, तो वो भी कर सकती है। और एक मिनट, वो जो क्या विलियम जो उधर में स्पेस में जाके साल भर से रही है ना, सुनीता विलियम, वो भी कर सकती है। तो ये लाइफ, सुनो हमारी बात सुनो, लाइफ इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू, बीटिंग एंड ईटिंग, डार्क एंड ब्राइट फॉलो टुगेदर, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, बैलेंस इज टू बी मेड, है ना। कहने का मतलब जिंदगी में दोनों ही चलेगा, राम भी चलेगा, रावण भी चलेगा। जैसे हम ही लोग हैं, जब गुस्सा होते हैं तो क्या होते हैं, रावण हो जाते हैं। जब बढ़िया शांत रहते हैं तो राम बन जाते हैं, है ना। तो ये तो ज़िंदगी का पक्ष है। जैसे कि सीता सा एक छोटा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, किसी आदमी ने कभी मुझे अरुणाचल प्रदेश में कहा था, सर जानते हैं आप जहाँ से आपका पानी आता है वहाँ पे लेट्रिन का टंकी है। तो मैं किसी को शब्द का उधार और पैसे का उधार नहीं रखता। हमने कहा बेटा एक बात मुझे बता, ये जो तुम्हारा ये भी टंकी है, पूरा साफ़ होता है क्या? तुम दिन भर धोते हो कि नहीं धोते हो? वो दिमाग में नहीं आता है ना। तो डोंट थिंक लाइक दैट, है ना। तो इस सीधा सा सवाल उठता है कि हम दोनों को जाने, आउट ऑफ डार्कनेस ब्राइट कम्स, व्हेन राइट नाइट कम्स ओनली देन यू कैन जस्ट फॉलो द डे यू कैन सी, है ना। अब यहाँ से सपना क्या है, क्या बनेगी? मेरे को इधर राजा बेटा, इधर छोटी गवर्नमेंट इधर। टीचर। Government teacher, I like me. I was also teacher. Why government teacher? Why not private teacher? क्यों मतलब पापा को ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, सेफ मतलब सेफ होती है। जॉब में ऐसा कोई निकलने से खतरा, तो ठीक। पापा को ऐसा लगता है। ठीक। पापा चाहते हैं कि उनकी बेटी कुछ सरकारी नौकरी करे। वेरी गुड। तो पापा के लिए इतना तो कर सकते पापा क्या करते हैं? हैं। मेरे पापा छोले टूरे। छोले भटूरे। आई सैल्यूट योर पापा, है ना। कभी मिला दो मेरे से, मैं प्रमोशन भी लोगों का करता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे तुमने सोचा, और भी कई लोग मिलते हैं मुझे, लेकिन मैं बच्चों से भी पूछता हूँ, छोटे छोटे बच्चों से, बेटा क्या बनेगा? कुछ लोग तो मुझे इतना खुश कर देते हैं, ये कितना बड़ा बच्चा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा क्यों कार बिक्री करेगा? 2 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा बड़ा होके क्या करोगे? शोरूम खोलूँगा। हमने कहा हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में निश्चित खोलेगा, है ना। उसका 3 बच्चा वहीं बैठा, तीनों भाई बहन। हमने तू बच्चा क्या बनेगा? तो साइंटिस्ट बनेंगे। हम लोग क्यों? देश की सेवा करेंगे। हम लोग, बाप क्या करता है? बाप नहीं है, माँ है। कौन जानता उसी में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद निकलेगा, है ना। समझ रहा है ना। क्योंकि या तो एकदम गरीब से बनता है या पैसे वाले से। अब बीच वाला जिसको खाना पीना मिलता है तो उतना ध्यान नहीं देता है। अच्छा अब ये बताओ, क्या कोई शौक भी है? हाँ, किस तरह का? जैसे जब क्या, इधर रुको थोड़ा सा, तुमसे ही पूछेंगे हम, ज़्यादा नहीं, 2-4 बात है ना। हाँ बोलो। मतलब शौक जैसे बच्चों को ऐसे ही बच्चों किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए किसी को कुछ मेरी वजह से किसी को कुछ खुशी मिलती है तो उनको मैं ऐसे कुछ प्रोवाइड करवा पाऊँ। आगे जाके अगर फ्यूचर में अगर अच्छा कमाऊंगी चलो तो कुछ लोगों को ऐसे पढ़ने के नाम लिए। अपना बता दो। मेरा नाम कविता कुमारी। बेटा ये तो टीचर बनेगी, तुम क्या बनोगी? तो भी टीचर बनेगी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगी? मैथ। बहुत बढ़िया है। अब ये मुझे बताओ, एक थोड़ा सवाल है, बच्चे जब बड़े होते हैं एक साथ ABCD लेके चलते हैं, एक साथ 1 2 3 लेके चलते हैं। ABCD तो आगे बढ़ जाता है, 1 2 3 लटक जाता है। 1 2 मतलब आई मीन से मैथमेटिक्स को माथामेटिक्स भी बोलते हैं, अर्थात जिसका माथा ठीक होता है ज़्यादा अच्छा करता है। क्या ये सही है?
ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर लाइक दैट, है ना। इसका कुछ आइडिया है, ये फैक्टर का आता है। चलो मैं बहुत पहले पढ़ा था, जो याद है वही बहुत है। चलो कुछ नहीं। अच्छा, उसके बाद बड़ा लो के बाद टीचर बनने, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? क्या? मेरे पापा फॉर्च्यून कंपनी में मैनेजर है। बहुत बढ़िया। किसी दिन पापा से भी मुझे मिला सकती हो, है ना। बोला एक पागल मास्टर मिला था पार्क में, ऐसे ऐसे बात करता था, है ना। ठीक। तो बच्चा क्या करती है, क्या तुम्हारा क्या नाम है? तुम अपना नाम बता दो। तुम? नेहा। नेहा। नेहा, बहुत अच्छा। तुम्हारा क्या सपना है? टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस का फुल फॉर्म बता। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, मैं आईएएस क्यों, नेता क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ। एज कम्पेयर टू फादर्स मना करते हैं। वैसे तो उन्होंने बोला है कि नॉर्मल जॉब कर लो, ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल गर्ल सेफ नहीं है ऐसे। मतलब कुछ अगर ज़्यादा ही अगर किसी के प्रॉफिट के लिए काम कर दिया हम लोगों ने, पैसों के लिए रिश्वत लेके, तो और अगर बाद में मना कर दिया, एज आगे जाते जाते मना कर दिया, तो उनका ये रहता है कि उनको रहने नहीं देना, जीने नहीं देना, कुछ ना कुछ करके मार ही देना। अच्छा, एक बात मुझे था, तुम्हारी बात मैं मान लिया। एक आईएएस, एक छोटी कहानी बताता हूँ। मैं कॉलेज में इसमें था, एक हमारे प्रोफेसर थे रामनाथ मिलिंद, हिंदी के। उन्होंने बताया इस कॉलेज में दो तरह के बच्चे आते हैं। एक वो दिन रात पढ़ता है, एक वो होता है गुंडागर्दी करता है, जैसे तैसे पढ़ाई किया नहीं किया फेल हो गया, वो गांव में जाता, मुखिया बनता, मुखिया बनने के बाद एमएलए बनता, मिनिस्टर बनता है। ये जो दिन रात आईएएस बन के फिर उसका फाइल ढूंढने लगता है। हमारा इंटेंशन गलत नहीं है। जैसे मैं आईएएस वालों को ही बोलता हूँ, आईएएस बनने आता है, नहीं बनता है तो कोचिंग करने लगता है ना। आईएएस बनाते हो तो वेटरनरी लीडर क्यों नहीं बनाते हो? कहने का मतलब ऐसा आदमी जो देख के भी नहीं पढ़ सकता है, भाषण नहीं दे सकता है, तो अपनी विचार कैसे रखेगा, है ना। तो एक सीधा सा सवाल है, वहाँ भी पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी आना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी की ये नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाया, ध्यान देखो। देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन। आप आज न्यूज़ सुनो ना, वो उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा, उसका शिकायत करेगा, तो कहीं ना कहीं डिविएट हो जा रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं आप सवाल उठता है, कर्म बड़ा है ना कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है। अगर मान के चलो हम कर्म नहीं करेंगे, हमारा पेट भरेगा? ये भरेगा? करना ही पड़ेगा ना। जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं, प्रेमचंद ने कहा था कि जब मैं लेखक हूँ और मैं एक मजदूर हूँ, जब तक मैं काम नहीं करता तो मुझे खाने का अधिकार नहीं। और तुम्हारा इसमें भी कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जो तुम अनाज खाती हो, कभी सोची हो कहाँ से आता है, किस सोर्स से आता है? इस बात को ध्यान दो, है ना। उसके बाद क्या चाहती हो? हिंदुस्तान भिखारियों का देश हो? ये जो मुफ्त का कल्चर जो हो गया, तो मुफ्त का कल्चर से क्या होगा? आदमी स्रोत हो जाएगा, काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा आने वाले समय में? अच्छा, दूसरी बात, हम दोष इसका उसका देते हैं। सुनो हमारी बात, दोष देते हैं। हाथ में अगर तुम्हारा घाव होगा तो क्या करोगे? हाथ का इलाज करोगे ना, हाथ को काट के फेंक दोगे? इलाज करेंगे। तो हम जो बोल देते हैं ये गंदा है, वो गंदा है, गंदा। अरे गंदा कहाँ से आया? हमारे देश का ही है ना, कोई बाहर का तो नहीं है। कहीं ना कहीं इसको सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। और मैं सबसे इसलिए मिलता हूँ कि उसका विचार होगा। अच्छा बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? हाँ, लॉयर, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, लॉयर तो ठीक बोल दे रही हो तुम। यहाँ पर एक किसी ने हमको कभी कहा था, लॉयर अदालत से जुड़ा हुआ है ना, और थाना भी अदालत से जुड़ा हुआ है। दारोगा उसको दो रोके या गा के, दारोगा दो रोके या गा के, कहने का मतलब है वहाँ जाओगे तो नहीं पड़ेगा। कोर्ट से जुड़ी हुई अदालत, आओ दो और आदत लगाओ, आओ दो और आदत लगाओ। कहने का मतलब बार बार आते जाओ, फीस देते जाओ, कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। मैं डिस्कस ऐसे मैंने हंसने के लिए बोल दिया। अच्छा है, आई विश, जैसे मैंने एलएलबी भी 2 पार्ट कर रखा है। जानते हो क्यों छूट गया? सर्विस में चला गया, टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ। पीएचडी भी हमारी छूट गई। मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया, उसके बाद तो मेरा अरुणाचल सरकार के इसमें पढ़ाया। जो भी पढ़ाया, जितने लोगों को पढ़ाया, भगवान को धन्यवाद देता हूँ। जैसे तुम बोलते हैं ना, हमारा फादर छोले भटूरे, माई फादर वाज खलासी, समझती हो? ग्रुप 4 समझती हो? उसमें उनकी गलती नहीं थी कि दादाजी एक्सपायर कर गए थे, 14 साल उनका उम्र था, फैमिली चलानी है, क्लास 8 पढ़ने का छोड़ दिया। बट आई एम द प्राउड सन ऑफ माई फादर बिकॉज आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर इक्विवेलेंट टू आईएएस, है ना। 2 बच्चे हमारे, एक इंजीनियर है, दूसरा वो एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग लाइक दैट, एग्जीक्यूटिव जो भी है। अब यहाँ पे तुम्हारा तो बता दिया, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करता है? क्या, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, लोग सपने देखते हैं, सपने देखने के बाद कोटा जाते हैं, कोटा में कुछ न कुछ सपना, बड़ा बड़ा सपना,
जो सकता है बहुत अच्छा, नहीं सकता सुसाइड कर लेता है। ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, वो दुनिया भर का सपना उसके माथे में डाल देता है। मतलब अब वो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है। नहीं, पेरेंट्स तुम पे भी डिपेंड करता है, तुम भी तो उसको विरोध कर सकती हो। पापा हम ये बनना चाहते हैं, हमको ये बनने दो, है ना। उस समय वो भी नहीं बन पाते, ये भी नहीं पाती है। 3 इडियट देखा है तुमने ना? हाँ, तो 3 इडियट देखा तो उसमें वही बातें हैं, है ना। अब इसे मान के तुम्हारा सपनों का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए? ये जो आज है वैसा नहीं। कैसा होना चाहिए? जैसे आज देखो, तुम कहीं पे जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, प्लेटफॉर्म पे जाओ, लोग ऐसे बैठे रहते हैं कि लगता है कोई मर गया है, कोई किसी से बात नहीं करता है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, आने वाले समय में लाइफ और ख़राब होगा। बात करो तो कम से कम हल्का तो हो जाओगी, है ना। अब जैसे मान लो मैं जो लोगों से बात करता हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। एक छोटा सा घटना, एक बच्चा को वहाँ देखा दौड़ते दौड़ते, वो गिर गया था। हम अगर उसका पीठ टेंट होकर तो गया था उस दिन। तब फिर उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि लड़कों को लड़कों से मिलाओ, लड़कियों को लड़की से मिलाओ, बूढ़े को बूढ़े से, सबको मिलाओ ना, बात तो करेगा, हेलो हाई तो करेगा कम से कम, है ना। अच्छा, एक बात, हम जो झगड़ा करते हैं, जैसे मान लो मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ तो कुछ लोग हमको अपोज करते हैं, सर गुड मॉर्निंग ने राम राम, राम राम बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, सलाम बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही बात है ना। और जिस दिन हम बोलना सीख लें जय इंसान, कोई झगड़ा नहीं, सब खत्म, है ना। जय इंसान बोलो नहीं यार, क्या फ़र्क, आपको जो मर्जी करो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती क्यों करो, कोई ज़बरदस्ती है क्या, है ना। और हमारा लाइफ का फंडा है, सुन लो, ये ठीक रखो, ये ठीक रखो, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। सकते हो तो किसी की हेल्प कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, क्या गलत तो नहीं है ना, है ना। तुम्हारे पार्क के लिए हमने कुछ लाइन बनाए हैं, इसको बोलने के बाद इसे ख़त्म करेंगे, और उसके बाद चाहो तो तुम मेरे इस मिशन में जुड़ सकती हो, कम से कम वीडियो क्रांति में तो जुड़ ही सकती हो। जैसे मैं निकलता हूँ बाहर में, कहीं कहीं कर लेता हूँ। अभी तुम एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जब तुम ये सोम बाज़ार जाती थी, वहाँ देखिए काला काला पानी, गंदा गंदा, याद है? बाहर निकल हाँ, नहीं वो रोड पे, मेन रोड पे, अरे कोने में जब इधर से जाती है सोम बाज़ार, इस रास्ते में, तो ऊपर में हमने एक दिन बनाया उसका भी, ऊपर पोस्टर नेता का, नीचे गंदगी का गदर। अभी वहाँ सड़क बन गया ना। तो कोशिश तो करो। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे आ जाओ, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, क्या गलत है? अपने लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है? नहीं ना है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कैसे? हम लोग लगभग 1000 आदमी पार्क में आते हैं ना। 1000 मतलब 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो उठा ही सकती हो। 1 मिनट में उठाने का मतलब क्या, हमारे पास डिवाइसेस है, उसको इस तरह से करोगे तो हो जाएगा ना, होगा तो पार्क चकाचक हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ये पार्क 15 साल से अगर थोड़ा थोड़ा भी काम हुआ तो पार्क चकाचक हो जाता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लो, ये जो दीवार में जो लिखा गया है ना, इसके पहले इसमें प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वाश होनी चाहिए थी, फिर उसको लिखा जाना चाहिए था। प्लास्टर वाइट वाश का पैसा गायब, है ना। ये तो अपन, जैसे कि कहावत है तुम्हारे बिहार में सबके मन है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है। सही बात है, रहता कि नहीं रहता? जिस घर में आदमी ना बहुत रहता है। जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है ना। हमारे सामने में से उठा के जा रहा है। ये पार्क जो बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं है, नहीं क्यों नहीं है, आप इंक्वायरी लगाओ ना जी, है ना। जब से मैं ये वीडियो बनाना अपलोड किया था, फिर सड़क भी सफाई दिखाई देता है। उसके बाद अगला लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लनपढ़। आप बोलते हो पढ़े लिखे हो, कुत्ता लाते हो, ट्रैक पे गंदा कराते हो, आप पढ़े लिखे हो। मैं पैसे से मास्टर हूँ, अगर हमारी भाषा शालीन नहीं होगी तो मुझे भी लोग बोलेंगे कैसा मास्टर बोलने नहीं आता है, बोलेगा ना। आप घर में पूजा करते हो, घर का सामान बाहर पार्क में फेंक दे रहे हो, किस भगवान की कैसा पूजा कर रहे हो, है ना। उसके बाद यहीं बैठ के ताश खेलते हो, अभी तो हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है, ये ठीक है नहीं ना। तो एक इस एरिया में भी ध्यान देना पड़ेगा। किसी को ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से समझाने से सब समझता है ना। और ये 2 शब्द अगर सीख ले तो दुनिया मारा मारी नहीं होगा, लव एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। समझ और प्रेम अगर हो जाता है, प्रेम का मतलब ये थोड़ी होता है कि जिस तरह से जो दिखाया जाता है, प्रेम का मतलब यह भी होता है, वाह कोई आदमी यूक्रेन में मरता है, उसकी आंख से आंसू गिरता है, तुम्हारे आंख में टीवी में देख के आंसू गिरता है। वो जो आदमी जो मरा हमारा कौन था, है ना, हिंदुस्तानी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है इनजस्टिस हो रहा है ना। हम आदमी हो गए ना कि बूचर हो गए, बूचर तो हो गए ना जी, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, इस तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके पीछे यही रीज़न है, आज हर आदमी गुस्से में। मैं सड़क पर चलता हूँ, कोई बाइक वाला आता है, हाथ में लगा के चला जाता है, और दूर से दिखाएगा तो अरे व्हाट ब्लडी हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, इट नॉट हियर। आप सोचो, आप सड़क पे जा रहे हो, पैदल चलने वाला भी तो आदमी है ना। उसका एक लाइन और मैं बताता हूँ। हम लोग बोलते हैं गौ माता की हालत क्या है, कूड़ा में कूड़ा खा रहे हैं, और लोग उसमें कान पे ये भी बिल्ला भी लगा हुआ, किसी कोई न कोई इसका मालिक है, तो लोग बताते हैं कि वो उसका दूध लेता है, छोड़ देता है। ये शोषण नहीं है,
शोषण है कि नहीं है ना। आप सोचो जैसे मान लो अभी तुम ही लोग जैसे हमने सुना है कि कुछ टीचर्स हमको बताया बेटा ये भी ध्यान देना कि जिसने टीचर बताया ये प्राइवेट स्कूल में 4,000 देते हैं और साइन करवाते हैं। अब छोटा एग्जाम्पल हमको ले लो, यहाँ पास में एक स्कूल है, स्कूल में एक दिन घुसने के बाद बोला कि मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा, मैं ये देखना चाहता हूँ पहाड़ पे जिन बच्चों को पढ़ाया और दिल्ली के बच्चों में कितने का फ़र्क है। तो हमारा हमको दिखता है, उसको लगता है कौन अजायब घर से आया बिना पैसे के पढ़ाना चाह रहा है, ठीक ना। उसके बाद से रोज थोड़ा सा है ना। उसके बाद क्या हुआ कि बोला आपका एक दिन इंटरव्यू होगा, हमने ठीक गए ना एकदम। हाँ एक पैम्पलेट हमको दे दिया लिखने के, उसने भरने के लिए कि क्या कि मैंने कॉल सब एक तुम्हारा पॉइंट था सैलरी रिक्वायर्ड। तो हमने सैलरी किस लिए, जब मैं पैसा नहीं लूँगा तो क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। हमने कैन यू गिव, आई रिटायर्ड फ्रॉम द बेसिक पे ऑफ 1,05,000 है ना, 40 साल का हमारा बेसिक ये है। और उसके बाद हमने लिख दिया 70,000 अपना मुख दे रहा। अच्छा फिर एक दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया, कोई हमारे जैसा ही कोई मैंने तुम्हारे जैसा कोई 25 साल का लड़का, वो कहाँ टिकेगा, 40 साल बनाम 25 साल कहाँ होगा, नहीं होगा ना। इसका फिर बोल दिया कि अब क्या टीचर्स डे के दिन बाद में आपका डेमो होगा। तो जब मैं मोदी के एक उसको मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे एक टीचर बताया कि सर वो आपको नहीं रखेगा ना, क्योंकि वो 70,000 में 10 टीचर रख लेगा, है ना, 7-7 हज़ार दे करके। हमने ये तो स्थिति है, हमने MA पास किया, ये किया वो किया, और हमको सैलरी क्या, ये पेट भी नहीं भरेगा। इस बात को मान रहे हो कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसके लिए भी हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का नियम है कि किसी भी को नौकरी देने के लिए कम से कम 20,000 तनख्वाह देना चाहिए। तो हमारी मजबूरी है, जैसे पार्क में ही देख लो, जो चौकीदार है उससे साइन करवाता 19,000 में और देता है उसको कितना 10,000, 9,000 गया है ना, गया ना। तो पहले क्या होता था, धोती वाला खड़ा होता था और लंगोटी वाला काम करता था। आज लैपटॉप लेबर है यहाँ पे, उसकी भी वही हालत है, आँख के नीचे काला काला धब्बा है ना। और उसके बाद जब मैं मेट्रो में चलता हूँ मैं शक्ल देखता हूँ, जिसका चेहरा सूखा हुआ है कम पैसा मिल रहा है, जो हंस रहा है थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। अच्छा एक मिनट सुनो, एक बड़ा हेलो, एक मिनट और लो। इसके बाद यहाँ पर एक लाइन है, ये कर जोड़ करता नमस्कार मत लाओ पार्क में अंधकार। मतलब समझते हो इसका, कर का मतलब हाथ होता है ना। पार्क में आते तो पार्क को पार्क ही रहने दो, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो। तुम तो पढ़िए ना, हम लोग कहाँ से पैदा हुए हैं, सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन, है ना। हम तुमने लिख लिया रीता, इसने लिख दिया गीता, उसने लिख दिया सीता, उसने लिख दिया कविता, उसने लिख दिया सलमा, अब लड़ रहे हैं। एक भी वैलिड रीजन बताओ क्यों लड़ रहे हो। पूरी दुनिया मारा मारी हो रही है, कभी सुना कि कोई नेता मरता है, नहीं मरता है। तो हम और आप क्यों मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, सोचो ना। स्थिति होगी क्या बंदर और बिल्ली वाली बात, यानी बंदा होता है ना, तो उससे बचो, ठीक ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, और हमारा एक मकसद है इस मुहिम में तुम जुड़ो। जैसे अपने से एक काम इतना तो कर सकती हो, 10 इकट्ठा अगर होती हो तो मान के चलो ज़्यादा नहीं 5 मिनट ही रोज़ तुमको पढ़ा दिया, एक दिन में 5 सेंटेंस बता दिया, 30 दिन में 150 में तो इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। वो गलत तो नहीं जा रहा हूँ, तो आज मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट और लेंगे तो चाहे तो कुछ तो बता सकते, छोड़ दो उसको। अच्छा अब यहाँ पे कल इसमें मिलते हैं, यहीं पे हम कहीं न कहीं मिल जाते हैं। दिस मच, थैंक यू वेरी मच। बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और लेकिन ये भी हम जोड़ रखे हैं, गंदगी मुर्दाबाद गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।